संपदा न्यूज के लिए अंजनी कुमार उपाध्याय नमस्कार। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में थे, उस समय जो व्यक्ति कभी नहीं अंग्रेजों के जुल्मों के आगे झुका और न कभी टूटा, आज हम उस महान व्यक्तित्व को नमन करते हुए उसके कुछ खास चीज़ों को हम आपको बताने जा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी के तेज को देखा या सुना है? आज आपको बता रहे हैं बरहज का सूर्य विश्वनाथ त्रिपाठी के में आलोक कितना तेज था। अंग्रेजी शासन के समय में सीओ ने थानेदार बरहज को लिखा था, क्या आप विश्वनाथ त्रिपाठी पुत्र गोपी चंद त्रिपाठी को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अनेकों अपराध किए हैं। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने टिप्पणी करते हुए श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी जी के बारे में श्री विश्वनाथ राय से कहा था कि इस व्यक्ति की निर्भीकता और स्पष्टवादिता आश्चर्यजनक है। जाने माने नेता श्री उग्रसेन सिंह ने श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी के बारे में कहा था कि बरहज में दो ही नेता पैदा हुए, एक बाबा राघवदास, दूसरे पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी। यदि कोई तीसरा है तो वह स्वर्ग में है। स्वाधीनता आंदोलन में कैद श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने पुत्र के मृत्यु पर पैरोल लेने से इनकार कर दिया था। इनके साथ जेल में शौकत अली, सचिंद्रनाथ सान्याल, पुरुषोत्तम दास टंडन, मोहनलाल गौतम, शिब्बल लाल सक्सेना जैसे लोग कैद थे। बाबा राघवदास और पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी को एक साथ हथकड़ी लगाई गई थी। श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व थे। उन्होंने शासन से कहा था कि तुम्हारे चंद नोटों से सेनानी नहीं जिंदा हैं, बंद करो अपना ये पेंशन। इन्हें शासन ने 40 एकड़ जमीन नैनीताल में दी थी, उसे इन्होंने छोड़ दिया। इन्हें चुनाव लड़ने के लिए भाटपारा रानी से टिकट दिया गया, तो इन्होंने कहा पैदा बरहज में हुआ और टिकट भाटपारा रानी से, यह मैं नहीं कर सकता, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर बरहज से चुनाव के लिए जब इन्हें टिकट दिया गया तो इन्होंने अपना टिकट दूसरे के नाम पर प्रस्तावित कर दिया। एक बार एक वरिष्ठ पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप टिकट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, तो उन्होंने कहा कि मुझे कई बार बैठे बिठाए मंत्री बनने का अवसर मिला। हेमवंती नंदन बहुगुणा, कमलापत त्रिपाठी, चंद्रभान गुप्त मेरी कितनी इज्जत करते हैं, यह सोचकर संतुष्ट हूं कि शायद यह इज्जत नहीं रहती। श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी के नाम पर हर वर्ष बरहज में विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान नंदना वार्ड पश्चिमी नामक संस्था पर मानस प्रवचन कराया जाता है। इस वर्ष यह प्रवचन दिनांक 16, 17, 18, 19 और 20 अक्टूबर को किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जहां तक हमें याद है कि लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से होता रहा है। कार्यक्रम के अंतिम दिन होता है कवि सम्मेलन और उस कवि सम्मेलन में आते हैं दूर दूर से कवि। जहाँ तक हमें मालूम है विश्वनाथ त्रिपाठी नंदनवाड़ पश्चिमी में जिस मकान में रहते थे, उस मकान में उनके रहते समय भी कवि सम्मेलन इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है और भारत के और स्थानीय स्तर के सभी कवि इनके पास आते रहे हैं। ये जननेता थे, राजनेता नहीं। ये बरहज नगर के नगर पालिका परिषद के 7 वर्ष तक चेयरमैन रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल में
अनुसूचित जातियों और गरीब लोगों से चंदा लेकर के, स्थान लेकर के विशाल बाबा राघवदास पार्क का निर्माण किया। इस पार्क में उन्होंने बाबा राघवदास की मूर्ति को लगवाया और उस मूर्ति के अनावरण करने के लिए भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बुलवाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मूर्ति का अनावरण किया और मूर्ति के अनावरण करने के साथ ही उन्होंने श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। इन्होंने अपने कार्यकाल में पानी की टंकी का निर्माण कराया जो लंबे समय तक टिकाऊ रहा, ऐसा कहा जाता है। उसका प्रमाण भी है कि जब उसे तोड़ करके नई टंकी बनवाने की बात शुरू हुई तो बुलडोजर टूट गया, लेकिन टंकी नहीं टूटी, उसे तोड़ने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यह था ईमानदारी का खड़ा स्तंभ। गोरखपुर में बाले साहब के मैदान में जब महात्मा गांधी जी आए थे तब इन्होंने महात्मा गांधी को गीता पढ़ करके सुनाया था। ऐसा कहा जाता है कि उसमें बाबा राघवदास जी भी इनके साथ थे और इनके सभी मित्र भी साथ मौजूद थे। जब इन्होंने गांधी जी को गीता का पाठ करके सुनाया था तो गांधी जी ने इनसे पूछा था कि आगे बढ़कर क्या पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा संस्कृत पढ़ेंगे, गीता का पाठ करेंगे। उन्होंने कहा था उर्दू भी पढ़ना। ये एक बहुत रहस्य की बात है कि उन्होंने उर्दू पढ़ने की बात क्यों कही, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उस समय के सारे दस्तावेज उर्दू में हुआ करते थे और अंग्रेजी में वो ट्रांसलेट होते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने इन्हें यह मूल मंत्र दिया कि उर्दू भी पढ़ना, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो हम अपने अधिकार और अपने दस्तावेज को सही तरीके से जान नहीं पाएंगे। महात्मा गांधी व्यक्तिगत रूप से इनसे बहुत ही प्रभावित हुए थे। ये अच्छे कवि थे। अपने यहाँ कवियों को बुलाना, काव्य पाठ करवाना इनका शौक था। बंदी जीवन में इन्होंने अनेकों कविताएं लिखी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बंगला कविताओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। धर्म, दर्शन और साहित्य का अद्भुत ज्ञान श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी को था। आने वाले समय में हम श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी जी के रचनाओं को, कुछ रचनाओं को जो कि संपदा के अथक प्रयत्न से प्राप्त हो सका है, आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। संपदा न्यूज, संपदा टुडे अपने सभी चाहने वाले मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने संपदा परिवार के साथ इस महान व्यक्तित्व को नमन करता है।